नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा है कि आप इस कोरोना महामारी के काल में अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके, इसकी ठीक ठीक व्यवस्था करने के लिए आदर्श विद्या मंदिर परिवार की तरफ से आपके ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी क्रम में आज हम कक्षा षष्ठी गणित विषय अध्याय प्रथम, जो कि आपकी नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो पुस्तक आपकी आई है, उसका अध्याय प्रथम यानी अपनी संख्याओं की जानकारी, आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम इस अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, संख्याओं की जानकारी हर मनुष्य को होना अति आवश्यक है। अगर मैं आदिकाल की बात करूं, तो उस समय संख्याओं की इतनी जानकारी हमारे पूर्वजों को नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, हमें संख्या पद्धति की आवश्यकता पड़ी और निश्चित रूप से संख्याओं के क्रम में, संख्याओं में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ठीक उसी प्रकार हम आज भिन्न भिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, बड़ी है तो वो क्यों है, कोई संख्या छोटी है तो वो क्यों है, किसी संख्या को हम छोटा बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, संख्या पद्धति के अनुसार इस विषय को, इस टॉपिक को मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ, और मैं अगर इसको आपके घर के साथ कनेक्ट करूँ, उसके साथ रिलेट करूँ, उसके साथ संबंधित करूँ, तो आप एक बात मुझे बताएं कि आपके घर में सबसे बड़ा पुरुष यानी आपके दादाजी, उसके बाद आपके पापा जी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर 1 पर रखा है दादाजी को, नंबर 2 पे रखा है पापा जी को, और नंबर 3 पे हमने रखा है आपको, आप स्वयं को। तो अगर आयु के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़े आपके दादाजी, उसके बाद नंबर 2 पर आपके आते हैं पिताश्री, और फिर आपका स्थान आता है नंबर 3 पर। ठीक है, हमने सिर्फ पुरुषों की बात करी है। इस विषय से हम चलेंगे आगे हमारी संख्याओं की जानकारी पर। तो आयु के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़े आपके दादाजी, फिर 2 नंबर पे आपके पिताश्री, और फिर आपका आता है स्थान। अगर आप ये सोचो कि आपके घर पे कुछ अच्छी चीज़, कोई भी खाने पीने का सामान आया, तो क्या उसको सबसे पहले आपके दादाजी भाग कर आएंगे और उसको ले लेंगे क्या? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। दादाजी सबसे लास्ट में आएंगे। दादाजी आपके लिए कुछ लेके आते हैं बाज़ार से, और आपका छोटा आप छोटे हो, इस नाते सबसे पहली जो प्राथमिकता मिलती है वो आपको मिलती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप सबसे छोटे हैं, इसलिए आपका ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। कोई भी चीज़ घर पे आएगी तो सबसे पहले आपको दी जाएगी, अगर चीज़ सारी एक ही प्रकार की है। ठीक है, हम सोचते हैं कि अभी जैसे आम का सीज़न चल रहा है ना? एक टोकरी भरकर आपके घर पे आम लाए गए। आपका स्थान सबसे छोटा है परिवार के अंदर, तो आपको बोला जाएगा कि आप इनमें से कोई भी एक आम ले लो जो आपको पसंद आता है। तो आप उसमें से कोई भी एक आम ले लोगे, है ना? अगर आपको अपनी पसंद से नहीं लेने दिया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो कोई दूसरा लेना था, मुझे ये चीज़ नहीं खानी थी, मुझे दूसरी चीज़ खानी थी। अगर किसी ने उसमें से, किसी और व्यक्ति ने उसमें से ले लिया, तो आप क्या करोगे? आप नाराज़ हो जाओगे। इसीलिए परिवार क्या करता है? आपका ख्याल रखता है, आपका, आप छोटे हो इसी नाते। नंबर 2 पर वो बारी आएगी आपके पिताश्री की। उसके बाद बारी आएगी, जो बच गया वो मिलेगा दादाजी के लिए। अब एक तो बात ये थी, अब दूसरी बात मैं करता हूँ ज़िम्मेदारियों की। जो ज़िम्मेदारियाँ आप पर है, अगर अभी आप षष्ठी कक्षा के भैया हो, बहन हो, तो आप पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बिल्कुल नगण्य हैं।
बिल्कुल शून्य है, आप पर जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। अब जिम्मेदारियों के हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर, जो फर्स्ट प्लेस, पहला जो स्थान आएगा वो आपके दादाजी का आएगा, क्योंकि अभी उन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। उनको पूरे घर का देखना है, आपके दादाजी का, है ना, आपके पिताजी का, आपकी बुआ जी का, जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार, आना जाना, घर की देख रेख करनी, सब का सब काम कौन करेंगे? दादाजी करेंगे। उसके बाद नंबर आता है आपके पिताश्री का, क्योंकि वो, उनका जो दायित्व है वो आप तक है, आपकी माताश्री तक है, और जो छोटा मोटा जो काम वो देखेंगे उस तक है। नंबर 3 पर आता है आपका स्थान, क्योंकि अब दायित्व आप पर बिल्कुल भी नहीं है। षष्ठी कक्षा के छात्र होने के नाते आपको घर वाले ये बोलते हैं कि बेटा आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सारा काम हम देख लेंगे। तो बच्चों, ये एक जो इस अध्याय को शुरू करने का, एक इस एग्जाम्पल के साथ शुरू करने का, कि आपके दो फेस इस पार्ट के अंदर बने, कि एक तो कोई भी चीज़ आपको मिली तो वो सबसे पहले मिली, जिम्मेदारी की अगर बात आई तो वो आपको सबसे अंत में मिली। तो इसको हम रिलेट करेंगे, इसका संबंध हम करेंगे संख्याओं की तुलना करने में। अब संख्याओं की तुलना कैसे कैसे करेंगे वो आप देखिए। कोई संख्या बड़ी होती है, कोई संख्या छोटी होती है। मैं कुछ संख्याएं आपके स्क्रीन पर, जो बोर्ड आपको दिख रहा है उस पर मैं लिखता हूँ कुछ संख्याएं, तो आप इसको देखें। कुछ संख्याएं जो मैं लिखने वाला हूँ, आपको पता लगेगा कि मैं किन संख्याओं की बात कर रहा था। मैं संख्याएं लिखता हूँ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने ये कुल मिला के, कुल कितनी संख्याएं मैंने लिखी? कुल संख्याएं जो आपको दिख रही है वो है 10। इन 10 में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? आप देख सकते हैं, इसमें से सबसे जो बड़ी संख्या है, ये देखिए, सबसे बड़ी संख्या है 9। उसके बाद आता है 8। सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो वो कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी कौन सी है? ये है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब इनको अगर मैं घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम, अगर उसमें इसको व्यवस्थित किया जाए, अभी जो संख्याएं आपको दिख रही है इन संख्याओं को हमने घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, दोनों क्रमों में हम इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। तो वो आप देखिए कि कैसे इसको हम व्यवस्थित करने वाले हैं। एक होता है नंबर 1 पर आरोही क्रम, आरोही क्रम। नंबर 2 आपके पास आएगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आप संख्या पद्धति एक हेडिंग डालिए, उसके बाद आप आरोही क्रम लिखिए और फिर उसके बाद आप अवरोही क्रम लिखिए। ठीक है। आपने जो आपकी जो रफ नोटबुक है उस पर आपको हेडिंग डालनी है पाठ की, और उसके बाद आपको लिखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। उसके बाद मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ। देखिए, परिभाषा में सबसे पहले क्या रहेगा, हम लिखेंगे अवरोही क्रम की परिभाषा और उसके बाद हम जाएंगे आरोही क्रम पर। चलिए जी, शुरू करते हैं। नंबर 1, आरोही क्रम। ये परिभाषा आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करना, सबसे छोटे से प्रारंभ करना तथा बड़े तक व्यवस्थित करना। छोटे से प्रारंभ करना तथा बड़े तक
व्यवस्थित करना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है विद्यार्थियों, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। मैं अब कुछ एक उदाहरण लिखता हूँ, उदाहरण से समझिए आप इस बात को। उदाहरण में हमने लिखा 15, 9, 8, 0, 20 और 90। इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? शून्य हमारे पास है, तो सबसे पहले आएगी शून्य, उसके बाद 8, उसके बाद आएगा 9 का स्थान, हमने लिखा 9, उसके बाद 15, हमने लिखा 15 को, उसके बाद हम लिखेंगे 20 को, हमने लिखा 20, और उसके बाद हम लिखेंगे किसको लास्ट में? 90। तो विद्यार्थियों ये था आरोही क्रम, यानी आपको छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना है और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिख देना है। ठीक है, आप इसको उतारिए, नोट करिए, जहां आपको लगे कि वीडियो को रोकना है उस वीडियो को आप वहीं रोक सकते हैं, रोक कर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसकी परिभाषा ये बनती है कि घटते क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी जो दी गई संख्याएं हैं उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना। बड़ी संख्या को पहले लिखना, उसके बाद सभी संख्याएं घटते क्रम में लिख देना। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम एक इसका उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण हमारा क्या रहेगा? कुछ भी संख्याएं जो आपको ठीक लगती है, मैंने लिखा है 0, 5, 15, 19, -6, 18, 90 और 200। मैंने ये संख्याएं लिखी। अब हम इसको लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो विद्यार्थियों, इन संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या नंबर 1 पर, तो हमने लिखा 200 को। उसके बाद हम किसको लिखेंगे सबसे बड़ी? उसके बाद आएगी 90, फिर आएगा 19, हमने लिखा 19 को, फिर आएगा 18, ये वाला 18, उसके बाद आएगा ये वाला 15, 15, उसके बाद आएगा 5, हमने लिख दिया 5 को, उसके बाद आएगा 0, हमने लिखा 0 को, और सबसे छोटी संख्या इस ग्रुप की कौन सी है? -6। तो विद्यार्थियों, ये अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की बातें आज हमने करी। आरोही क्रम यानी संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, और आरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं छोटे से बड़े में व्यवस्थित करना, और अवरोही क्रम यानी संख्या को बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न देता हूँ, और उन प्रश्नों को आपको करना है। जो प्रथम प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आपको प्रयास करना है कि आप उसको कर सकें। आप स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही
क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो प्रथम भाग है वो है 847, 9754, 8320 और 571। इसी प्रश्न का दूसरा भाग यानी ख भाग है 5000, 7500, 36501, 38802। इन संख्याओं को आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आप जहां आपको लगे आप वीडियो को रोक सकते हैं और वीडियो को रोक के आप प्रश्न को उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और फिर आपको मैं दूसरा प्रश्न नोट करवाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो प्रथम भाग आपके पास है वो है 5000, 7500, 571, 8320 और 847। इसी प्रश्न का भाग ख 1971, 1992, 1994, 2001, 2014, 2020, 1949, 1950, 1977, 3 और 20। तो विद्यार्थियों ये कुछ संख्याएं थी। इनको आपको गृह कार्य में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को करना है। उसके बाद आगे जो आपका द्वितीय कालांश आएगा गणित विषय का, उसमें अगर आपका कोई संकोच, कोई समस्या, आप वो मुझे लिख के भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर इस अध्याय को शुरू करने में इसकी स्पीड कैसी रही है, तेज़ थी या कम थी, हमें किस हिसाब से इसको करना है, जैसा आपको लगे तो आप अपने प्रत्युत्तर ज़रूर दें कि उस हिसाब से हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। क्योंकि सभी विद्यार्थियों का जो सीखने का लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो हम उस लेवल को एक मीडियम में लाके, यानी वो ना आपको ज़्यादा लगे ना आपको कम लगे, एक बैलेंस करके हम इसको चलेंगे। आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारी कोई त्रुटि रही होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो तक बिल्कुल सही करेंगे। आपके प्रत्युत्तर का इंतज़ार हमें रहेगा। और अध्याय प्रथम यानी अपनी संख्याओं की जानकारी, इस अध्याय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आरोही अवरोही क्रम के जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं वो करें। अध्याय को अपनी पाठ्य पुस्तक में से खोलें और जहाँ तक हमने किया है उसका अध्ययन करें। आपको जहाँ भी इससे रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं आप उसको करने की कोशिश करें। और एक और गृह कार्य मैं आपको दूंगा कि अपने परिवार के सदस्यों की जितना भी सदस्य आपके परिवार के हैं उनकी आयु का एक चार्ट बनाएं, उनका नाम लिखिए और उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। और उस चार्ट की आप फ़ोटो खींच के, फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे भेजें। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उससे पहले ये फ़ोटो या ये जो आपको गृह कार्य करना है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों की
आयु को आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में आपको व्यवस्थित करके रखना है। और जब भी मैं इसको देखना चाहूँ तब आप मुझे ये दिखा सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल कार्य के रूप में आप इसको करना है। विद्यार्थियों, मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।